यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया था? स्क्वायर तक, स्क्वायर का हमने बेसिक ले लिया था। ओके, पेरीमीटर ध्यान रखना इसका। और ये हमने इसमें डायगोनल की भी बात कर ली थी कि क्या है इसका डायगोनल वगैरह वगैरह। डायगोनल इसके इक्वल होता है, ये नॉर्मल मैंने आपको बताया था, हालांकि इस पे आपके पास क्वेश्चन आएगा नहीं। पेरीमीटर भी आप लोगों को क्लियर हो गया था। एंड पेरीमीटर और उसमें साइड में हमने स्क्वायर वो रिलेशन भी देख लिया था कि इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होगा, आपको पेरीमीटर दिया जाएगा, बोला जाएगा इसके साइड निकालो, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे। क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो यहाँ से अगर मैं साइड निकालूं तो साइड इज इक्वल टू हो जाएगा पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 4। क्योंकि ये 4 इस साइड के साथ मल्टीप्लाई है, 4 इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से साइड का फॉर्मूला बनेगा आपका क्या, यहाँ से आपका साइड का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा, साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइड बाई 4, ठीक है। जो यहाँ पे 4 है, 4 क्या है, 4 है यहाँ पे पेरीमीटर, आई मीन पी है यहाँ पे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा मुझे वहां पे साइड मिल जाएगी। क्लियर है? चलो आगे बताओ। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हो गया? नॉर्मल सी बात है, बेसिक सी बात है, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। निकले आगे? बताओ, चले आगे, चले आगे। अब सेम चीज अब हमने थोड़ी बात करने किसके लिए, थोड़ी अब हमने यहाँ पे बात करने किसके लिए, रेक्टेंगल के लिए। रेक्टेंगल भी पता है सब लोगों को रेक्टेंगल क्या होता है? बताओ, रेक्टेंगल के बारे में जानते हो? इससे पहले पढ़ा आप लोगों ने रेक्टेंगल? बोलो भाई, इससे पहले क्या आप लोगों ने रेक्टेंगल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? इससे पहले आप लोगों ने कभी रेक्टेंगल पढ़ा है, सुना है, देखा है कि रेक्टेंगल क्या होता है? बोलो, पढ़ा होगा सब लोगों ने रेक्टेंगल, है ना। चलो तो देख लेते हैं रेक्टेंगल क्या होता है। देखो यहाँ से हमने एरिया समझ लिया कि स्क्वायर का एरिया है साइड इंटू साइड, और उसका जो पेरीमीटर है सभी साइड को प्लस कर देना है। अब वही चीज हमने देखनी है किसके लिए, रेक्टेंगल के लिए। इसके लिए देखनी है, रेक्टेंगल के लिए देखनी है। पहली बात सर, रेक्टेंगल होता क्या है? पहले भी हम इसके बारे में शायद जान चुके हैं ना, पहले भी तो हम इसके बारे में जान चुके हैं जब हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा होगा। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल वो चीज होती है, रेक्टेंगल वो चीज होती है जिसकी जिसकी अपोजिट साइड, जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ऐसा फिगर जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम रेक्टेंगल कह देते हैं। उसे हम क्या कह देते हैं, रेक्टेंगल। ये हमारा क्या है,
रेक्टेंगल है। ये हमारा क्या है? रेक्टेंगल है ये हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या है? रेक्टेंगल है। दिख गया सबको? ये क्या है? रेक्टेंगल है। ओके, इसे मैं नाम दे देता हूँ ए, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, जो इसके ये कॉर्नर है। हमने ये भी पढ़ा था कि रेक्टेंगल में क्या होता है, जो भी एंगल होता है 90 डिग्री का एंगल होता है। खैर इसमें एंगल की जरूरत है नहीं हमें तो यहाँ पे एरिया एंड पेरीमीटर चाहिए, तो एंगल को हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, वो आपने पहले उसमें देख लिया था, ठीक है। ओके, चलो, तो इसमें देखो अपोजिट साइड क्या है, ये वाली साइड। अपोजिट साइड क्या है? ये वाली साइड इसके इक्वल है, एंड ये वाली साइड क्या है? इसके इक्वल है। स्क्वायर में क्या था? सारी की सारी साइड इक्वल थी। रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड इक्वल होंगी, यानी कि अपोजिट साइड इसमें इक्वल होंगी। तो रेक्टेंगल का भी हम यहाँ पे एक ओवरव्यू फिर लिख लेते हैं, ठीक है, कि सर रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड तो क्या होती है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स क्या होंगी इसमें? इक्वल होंगी, ठीक है। आई बात समझ में? ओके, यानी कि मैं इसमें लिख सकता हूँ कि जो ए बी साइड है वो इक्वल है किसके? डी सी के। आंसर जो ए डी साइड है वो इक्वल है किसके? बी सी के। समझ रहे हो? जो ए बी वाली लाइन सेगमेंट है वो डी सी के इक्वल है, एंड जो ए डी वाली है वो बी सी के इक्वल है। ये हमने यहाँ पे लिखा है, ये आपको पहले से भी बात क्लियर है। फिर इसमें ये भी आपको पता था कि इसमें जो हर एक एंगल होता है, ईच एंगल, मतलब 4 एंगल है वहाँ पे, तो ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। ये बात सभी को पता है, ये बात सभी को पता है, ठीक है। हमने यहाँ से जो देखना है वो देखना है पेरीमीटर एंड एरिया। तो सबसे पहले लिख लो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा। पेरीमीटर सबको पता है, जो भी बाउंड्री होती है उसे हम पेरीमीटर कह देते हैं, यानी कि ये यहाँ से ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, से हम क्या कह देंगे? पेरीमीटर कह देंगे। तो पेरीमीटर होता है। अच्छा, एक और चीज देख लो, रेक्टेंगल के केस में ये क्या हो जाएगी? रेक्टेंगल के केस में हम इसे क्या कह देते हैं? इसे हम इसकी लेंथ कह देते हैं, लंबाई कह देते हैं। ये भी इसकी क्या होती है? लेंथ होती है। समझ रहे बात को? ये होती है इसकी विड्थ। विड्थ मतलब चौड़ाई। विड्थ मतलब क्या होता है? चौड़ाई। और ये भी क्या होती है? यहाँ पे इसकी विड्थ होती है, ठीक है। इसकी लंबाई बराबर होगी, ऊपर नीचे दोनों जगह बराबर है ना। और विड्थ जो क्या होगी? चौड़ाई दोनों जो साइड की क्या होगी? बराबर होगी। तो इसका जो पेरीमीटर का फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला बनता है 2 इंटू लेंथ, LENGTH, लेंथ प्लस ब्रेथ लिखो या विड्थ लिखो, जो भी आपको लिखना है। कहीं पे विड्थ लिखा रहता है, कहीं पे ब्रेथ लिखा रहता है। मैं यहाँ पे ब्रेथ ही लिख लेता हूँ, क्योंकि हमने इसे क्या करना है, बी से इसे डिनोट किया हुआ रहता है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ भी क्या लिख लेना, ब्रेथ लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। BRADTH, वहां भी आप लोग ब्रेथ लिख लेना। ब्रेथ मतलब भी चौड़ाई होता है, विड्थ मतलब भी चौड़ाई होता है, ठीक है। तो 2 इंटू प्लस ब्रेथ होता है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है जब भी हमने रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। शॉर्ट में इसे ऐसा भी लिखा रहता है 2 इंटू L प्लस बी। शॉर्ट में इसे ऐसा भी लिखा हुआ रहेगा, तो कंफ्यूज मत होना। और करके लिख लो, और करके लिख लो। 2 इंटू L लेंथ है, प्लस बी क्या है? ब्रेथ है, ठीक है भाई। 2 इंटू L प्लस बी क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं भी पता है तो ऐसे ही आया कहाँ से होगा? आपको पता है, देखो ध्यान से, फॉर्मूला आया कहाँ से होगा? लेंथ कितनी है, मैंने किया लेंथ, फिर प्लस, फिर वहां क्या है? ब्रेथ है, बी, फिर इधर क्या है? लेंथ है, प्लस, फिर इधर क्या है? ब्रेथ है। देख लो, क्योंकि इसमें 2 लेंथ है एंड 2 ब्रेथ है। अब मैं इस एल और एल को प्लस करूंगा, एल और एल क्या हो जाएगा? 2L हो जाएगा, प्लस ये वाला प्लस, बी और बी को प्लस करूंगा तो 2B हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया होगा, 2 इसमें भी है, 2 बाहर आ गया, अंदर बचा L, ये 2 बाहर आ गया, अंदर बचा B। तो यहाँ से आता है ये फॉर्मूला 2 इंटू L प्लस बी, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख लेना। अगर कभी जिसको फॉर्मूले में कंफ्यूजन होगी कि सर फॉर्मूले में हमने कैसे, हमें माइंड में ध्यान में नहीं था फॉर्मूला हम कैसे करते, फिर जो भी यहाँ पे मान लो, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, इन सबको प्लस कर देना, आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो भाई? इतना तो कर ही लोगे सब लोग, इतना तो सब लोग कर लोगे। ओके, इसके बाद देख लो, हमने निकालना इसका एरिया। हमने निकालना इसका क्या? एरिया। देखो, जब भी आप लोग एरिया निकालते हो, एरिया के लिए हमेशा हम मल्टीप्लाई करते हैं और पेरीमीटर के लिए प्लस करते हैं। एरिया इसका सी से फॉर्मूला बन जाएगा L इंटू बी। एल क्या है? लेंथ है, और लेंथ को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसकी ब्रेथ के साथ, हमें सीधे सीधे क्या मिल जाएगा? वहां पे एरिया मिल जाएगा, किसका? रेक्टेंगल का। बताओ, ये दो फॉर्मूला आपको यहाँ से क्लियर होगी, ये दो फॉर्मूले आपको यहाँ से क्लियर होगी। किसके क्लियर होगी? रेक्टेंगल का। एक तो आपको एरिया समझ आ गया, उसका फॉर्मूला समझ आ गया, और एक आपको क्या समझ आ गया? क्या समझ आ गया? पेरीमीटर समझ आ गया। बताओ, दोनों चीजें सबको क्लियर है? दोनों चीजें सबको क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत आएगी किसी को? कोई परेशानी होगी किसी को? बताओ। नहीं होगी। चले आगे, चले आगे। नोट कर लिया।
अभी तक आपने 4 चीज़ें सीखी, 4 फॉर्मूले आपको अच्छे से किसी भी हालत में अपने माइंड में रखने हैं। एक है आपका क्या, स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड, या तो सभी साइड को प्लस कर दो। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पहले लेंथ और ब्रेथ को प्लस करना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, या सारे के सारे लेंथ जो भी वहां पे ब्रेथ लेंथ होगी उनको प्लस कर दिया। एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, बस इसमें ये दो चीज। बाकी क्वेश्चन कैसे आएंगे वो हमने अभी देखना है कि क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है, वो चीज अभी हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे आएगा। चलो चलें आगे, निकलो आगे। तो आपके पास यहीं तक क्वेश्चन आएंगे, फिर मैं आपको हल्का फुल्का पैरेललोग्राम और रोम्बस का भी बता देता हूँ। खैर उसका आएगा नहीं आपके पास, रोम्बस पर चलो उनको या तो मैं फिलहाल के लिए छोड़ ही देता हूँ। ठीक है, पैरेललोग्राम और रोम्बस को फिलहाल के लिए छोड़ ही देते हैं, क्वेश्चन तो खैर आएंगे नहीं वहां से, क्वेश्चन तो खैर आएंगे नहीं वहां से, है ना। हो गया, नोट कर ले सबने, समझ तो आ रहा है सबको ना भाई, समझ तो आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कोई परेशानी, सब बढ़िया चल रहा है। बाकी पर रिवीजन करना, जितना रिवाइज करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। मैं बार बार बोलता हूँ आपसे, चीज़ आपको उतनी क्लियर उतनी कंफर्टेबल होती जाएंगी। चलो हो गया, अभी तक हमने क्या देख लिया, स्क्वायर का देख लिया, रेक्टेंगल का देख लिया, यहीं से क्वेश्चन आना है। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो अभी मैं आपको करवाऊंगा। ओके, नेक्स्ट अब इसमें क्या, एक बारी ना मैं थोड़ा आपको सर्कल का भी बता देता हूँ, एरिया पेरीमीटर सर्कल का भी बता देता हूँ, फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सर्कल का भी एक बारी मैं आपको बता देता हूँ। सबको पता है सर्कल क्या होता है, सबको पढ़ा है, सबने पढ़ा होगा सर्कल, सबने पढ़ा होगा सर्कल। हिंदी में सर्कल को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। हिंदी में सर्कल को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। रेक्टेंगल को हिंदी में आयत कहते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल को हिंदी में आयत कहते हैं और स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं। सर्कल क्या होता है उसको भी देख लेते हैं कि सर सर्कल क्या होता है। ये सर्कल है, सबको पता है ये क्या है, ये सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल है। ओके, अब सर्कल का क्या होगा, सर्कल का क्या होगा, एक पॉइंट होता है बीच में जिसे हम इसका क्या कहते हैं, सेंटर कह देते हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाता है, ये सेंटर हो जाता है। या उससे पहले सर्कल को मैं आपको डिफाइन कर लेता हूँ, सर्कल क्या फिगर होता है वो एक बार डिफाइन कर लूँ। पढ़ा भी होगा वैसे आपने सर्कल यार, ठीक है। तो इसमें सर्कल इज अ, सर्कल इज अ राउंड शेप्ड फिगर, बिल्कुल राउंड है ना, गोल है, राउंड शेप्ड फिगर। सर्कल इज अ राउंड शेप्ड फिगर, राउंड शेप्ड फिगर that has that that do not have that do not have कॉर्नर, जिसके पास कॉर्नर्स नहीं होते। कॉर्नर्स मतलब कोने नहीं होते हैं। अभी हमने स्क्वायर देखा था, स्क्वायर में देखो ये कोने, स्क्वायर में ना एक कोना, दो कोना, तीन कोना, चार कोना, ठीक है, ये है। लेकिन आप सर्कल में देखो, आपको कोई भी कोना यहाँ पे नजर आ रहा है, कोई भी कोना यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, सर्कल। ठीक है, ये क्या है, सर्कल है। सर्कल एक राउंड शेप्ड फिगर है जिसका कि कोई भी कॉर्नर नहीं होता है, जिसका कि कोई भी कॉर्नर नहीं होता, ये क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक दो बातें हमें जाननी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सारा हो जाएगा। एक दो बातें क्या जाननी है, एक तो हमने इसमें जाना डायमीटर, कि डायमीटर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमीटर हिंदी में इसे व्यास कहते हैं, वृत्त का व्यास। डायमीटर क्या होता है, आपने पहले भी ये पढ़ा होगा कि अगर आपके पास ये सर्कल है, अगर मैं इसमें से एक लंबी लाइन डालना चाह रहा हूँ तो कहाँ से जाएगी लंबी लाइन। ठीक है, देखो मैं ऐसे एक लाइन, मैंने ये डाली, एक लाइन ये डाली, एक लाइन ये डाली, एक लाइन ये डाली, एक ये डाली, एक ये डाली, तो सबसे लंबी लाइन कौन सी है, आप बोलोगे सर सबसे लंबी लाइन ये बीच वाली है।
नजर आ रही है सबको सबसे लंबी लाइन कौन सी है? ये जो बीच से जाएगी, चाहे आप इसे यहाँ से डाल लो ये वाली, चाहे आप इसे यहाँ से डाल लो, चाहे आप इसे ऐसे डाल लो, तो जो बीच वाली लाइन होगी यानी कि जो लाइन वहां पे सेंटर से जा रही है, जो इसका केंद्र है, जो इसका सेंटर पॉइंट है, जो लाइन वहां से जाएगी उसी को हम क्या कहते हैं? डायमीटर कह देते हैं। एक बार लिख लो, तो उसको मैं लिखूंगा लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट लाइन लॉन्गेस्ट लाइन इन द सर्कल। सर्कल के अंदर जो सबसे लंबी लाइन होगी उसी को हम क्या कह देते हैं? डायमीटर कह देते हैं। बताओ ये बात सबको समझ आई? उसी को हम क्या कह देंगे? डायामीटर कह देंगे। भाई बताओ, इसमें कोई दिक्कत किसी को? इसे हम क्या कह देंगे? डायमीटर हम इसको कह देंगे। तो यहाँ पे इसका डायमीटर क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे डायमीटर होगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होना है? यहाँ पे डायमीटर होना है। ये यहाँ पे सेंटर से जा रहा था, यहाँ पे सेंटर से जा रहा था। क्या है? दिख रहा है सबको? दिख रहा है सबको? तो इसको हम क्या कहते हैं? डायमीटर कह देंगे। इसको हम क्या कह देंगे? डायामीटर कह देंगे। ये डायमीटर है। ठीक है, मेरा डायमीटर क्या है? सर्कल के अंदर जो सबसे लंबी लाइन होगी उसे हम क्या कह देंगे? डायमीटर कह देंगे। डायमीटर कह देंगे। डायमीटर को डी से दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब आएगा इसमें आपका एक है रेडियस। एक क्या आएगा इसमें आपका? रेडियस आएगा। रेडियस को हिंदी में क्या कहते हैं? रेडियस को हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। किसी ने पढ़ा होगा तो त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या क्या होती है? जो डायमीटर है ना उसका हाफ। हाफ ऑफ डायमीटर, हाफ ऑफ डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। समझिए, डायमीटर का हाफ मतलब देखो, ये यहाँ पे ये सेंटर है, इसका हाफ इधर, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है ना? ये सारे के सारे क्या होंगे? क्योंकि ये सेंटर से जो लाइन जा रही है, सेंटर से जो लाइन जा रही है हाफ वाली, तो वो क्या हो जाएगा? उसका रेडियस हो जाएगा। आई सबको बात समझ में? आई सबको बात समझ में? चाहो तो अगर लिखना मैं लिख लेता हूँ, ये पूरा का पूरा क्या है? डायमीटर है। ये जो रेड वाली लाइन है ये क्या है? ये डायमीटर है। एंड जो यहाँ से मैंने इधर से इधर, इधर से इधर, ये क्या है? ये यहाँ पे रेडियस है। समझ आ रही है बात सबको? ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? रेडियस है। और ये पूरी पूरी जो लाइन आपको यहाँ से यहाँ नजर आ रही है, ये क्या? ये डायमीटर जो रेड वाली है वो डायमीटर है। ओके, ओके, यानी कि सर्कल के अंदर जो सबसे लंबी लाइन बनेगी वो हमेशा सेंटर से होके जाएगी, उसी को हम डायमीटर कह देते हैं। अगर मैं उसका हाफ कर दूं तो वो क्या होती है? वो रेडियस होती है। यानी कि मेरे पे ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। सेंटर से सेंटर से इसके जो इसका सरकमफेरेंस है, मतलब सेंटर से जो इसका एंड पॉइंट है जहाँ ये खत्म हो रहा है, ठीक है, अगर मैं वहां एक लाइन खींचता जाऊंगा तो ये सारी की सारी इसके क्या हो जाएंगी? रेडियस हो जाएंगी। सारी की सारी क्या होंगी? वो उसकी रेडियस होंगी। ओके, चलो ये भी क्लियर हो गया। और रेडियस क्या है? डायमीटर का हाफ है। अगर मैं डायमीटर और रेडियस को देखूं, जैसे मैंने रेडियस को बोला कि वो डायमीटर का हाफ है, ऐसे अगर मैं रेडियस से डायमीटर को बोलूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो डायमीटर है वो रेडियस का डबल है। ऐसा भी हम कह सकते हैं। इस बात को मानते हो? ऐसा भी हम कह सकते हैं। ओके, कि जो डायमीटर है वो रेडियस का डबल है। क्योंकि जब डायमीटर का हाफ रेडियस है तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस का डबल डायमीटर होगा। समझ रहे हो? तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर कभी हमें रेडियस निकालना है तो रेडियस का फॉर्मूला बनेगा R इज इक्वल टू डी अपॉन टू बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने उसका आधा करना है। डायमीटर का आधा कर दिया टू से डिवाइड, तो आर इज इक्वल टू डी अपॉन टू। ठीक है, आर इज इक्वल टू डी अपॉन टू। और अगर कभी मुझे डायमीटर निकालना है तो डायमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? R इंटू टू। ठीक है, सीधे टू आर, टू इंटू आर। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं, रेडियस को आर से डिनोट करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके पास, कभी रेडियस निकालने को बोला जाता है, कभी डायमीटर निकालने को बोला जाता है, जिसके लिए आपको हर घड़ी हर पल तैयार रहना पड़ेगा। समझ आई बात सबको? डायमीटर क्या है और रेडियस क्या है? डायमीटर का हाफ रेडियस होगा और रेडियस का डबल क्या होगा? डायमीटर होगा। ये कभी सीधे सीधे ऐसे ऑप्शन में स्टेटमेंट भी लिखी होती है, तो वो भी आपको अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पे एक पॉइंट ये भी लिख लेना, एक पॉइंट आप यहाँ पे ये भी लिख लेना। ठीक है, डबल ऑफ
डबल ऑफ रेडियस। रेडियस का अगर आप डबल करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डायमीटर मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा, डायमीटर मिल जाएगा। ये तो अंडरस्टूड है ना भाई। आपके पास ये एक सर्कल है, ये यहाँ पे पॉइंट है, इधर से इधर की जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है मान लो। अगर हमें इधर का भी चाहिए तो 7 7 क्या हो जाएगा, 14। उसका डबल हमने कर लिया, उसका डबल हमने कर लिया, बस क्या दिक्कत है। चलो आगे। ओके, ये हमने सर्कल के लिए पढ़ लिया। ऐसे फिर हमने क्या कर देना है, सर्कल का हमने पेरीमीटर निकालना है एंड सर्कल का हमने क्या करना है, एरिया निकालना है। वो फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए। हो गया, नोट हो गया सबका ये? समझ आ रहा है? कोई परेशानी तो नहीं आती? अभी तक कोई परेशानी नहीं होगी। फॉर्मूले आपको ये थोड़े ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। और फॉर्मूला क्या, ये तो नॉर्मल समझने वाली बात है, वो आपने यहाँ पे समझ लिया। और क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं है। ओके, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अब देखो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो। सबसे पहले हम लिखते हैं पेरीमीटर कर लेते हैं, ठीक है। पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अब देखो, सर्कल के केस में हम पेरीमीटर को पता क्या कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड, सर्कल के पेरीमीटर को हम एक नाम देते हैं, किसी ने अगर ये नाम पढ़ा होगा कहीं पे, इसे हम कहते हैं सरकमफेरेंस। इसे हम क्या कह देते हैं, सरकमफेरेंस कह देते हैं। ये ध्यान में रखना भाई। हिंदी में इसे परिधि कहते हैं, वृत्त की परिधि, ठीक है। वृत्त की परिधि कहते हैं इसको, सरकमफेरेंस, ठीक है। अरे बात समझ में, अगर वैसे ऐसा लिखा नहीं होगा, सीधे सरकमफेरेंस ही लिखा होता है, ये सरकमफेरेंस ही लिखा होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि जो सर्कल होगा उसका कभी अगर कोई बोलेगा पेरीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर क्या है, जो भी बाउंड्री है वहां पे, जो भी बाउंड्री है ना। लेकिन सर्कल के केस में उस पेरीमीटर को सरकमफेरेंस कहते हैं। ये ध्यान रखना है ना, पढ़ा होगा आपने ना, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, उसका फॉर्मूला या पेरीमीटर का फॉर्मूला बोला जाएगा, ठीक है। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। ये लिखना है यहाँ पे, ERENC, ठीक है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल के सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होता है। वो फॉर्मूला होता है 2 × पाई × आर। ये पाई का साइन है, आपने अगर किसी ने देखा हुआ तो, ठीक है। 2 × पाई × आर, ठीक है। 2 × पाई × आर। 2 तो आपको पता है, पाई, इसको हम पाई कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पाई कहते हैं, PIE, पाई। इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, पाई कहेंगे। इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी, वैल्यू होगी इसकी, आपने देखा भी होगा, 22/7 इसकी वैल्यू ली जाती है, 22/7 ली जाती है। ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। और या तो इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3.14, हम इसकी वैल्यू ले देते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। जनरली ये क्वेश्चन में लिखा रहता है कि अगर आपको सरकमफेरेंस एरिया निकालना होगा, वहां पे दिया रहता है कि टेक वैल्यू ऑफ पाई, या तो 22/7 लिखा होगा या 3.14 लिखा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो सरकमफेरेंस ध्यान रखना क्या होगा, 2πr होगा, 2 × पाई × आर। इतना तो समझ आ रहा है ना, ये मल्टीप्लाई है 2 × पाई × आर। और आर आपको यहाँ पे पता है, आर क्या होगा, यहाँ पे आर है, यहाँ पे रेडियस। आर यहाँ पे क्या है, रेडियस है। क्लियर है भाई सबको? क्लियर है सबको बात? ओके, बोल रहे हैं हम बिल्कुल नई चीजें पढ़ रहे हैं। अगर हमें बोला जाएगा कि एरिया निकालो, एरिया निकालो, एरिया ऑफ सर्कल, के सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होगा, ध्यान रखना इसको भी, ये होगा पाई × आर स्क्वायर, पाई r²। ये होगा सर एरिया का फॉर्मूला सर्कल के, पाई r², ठीक है। r² का मतलब क्या है कि r वहां पे 2 टाइम है। इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये पाई है इंटू में r² का मतलब हमने r को 2 बार ही लिखा होगा। इतनी बात तो समझ आ रही है ना भाई। जैसे 3 का स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है कि सर 3 × 3, तो ऐसी r², इसका क्या मतलब होगा, r × r। तो आपके समझाने के लिए मैंने वैसा भी लिख लिया। बाकी आप पे डिपेंड कर रहा है, आप किस हिसाब से उसको लिख रहे हो। बोलो, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, पाई की वैल्यू भी आपको क्लियर हो गई और फॉर्मूला भी आपको क्लियर हो गया। तो ये था सर्कल के लिए। सर्कल के लिए आपको 2-3 बातें जानना बहुत जरूरी है। एक तो है सर उसका रेडियस, रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ होता है, या जो भी सर्कल है उसका जो सेंटर पॉइंट है उससे उसके सरकमफेरेंस पे, ठीक है, उसकी बाउंड्री पे, उसे हम उसकी रेडियस कह देते हैं। रेडियस का डबल करोगे आपको डायमीटर मिलेगा, डायमीटर का आधा करोगे आपको रेडियस मिलेगा। सरकमफेरेंस,
यानी कि पेरीमीटर। अब सर्कल के केस में से आपने सरकमफेरेंस आपके सामने लिखा हुआ आएगा, हमने फॉर्मूला लगाना है 2 इंटू पाई इंटू आर, ठीक है। 2 इंटू पाई, पाई क्या है 22/7 या 3.14, और वहां पे आर क्या है, आर रेडियस है। वो वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी रहती है, ठीक है, वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी रहती हैं। एंड एरिया का क्या है, पाई आर स्क्वायर है, पाई तो 22/7, आर वहां पे रेडियस है, इनकी वैल्यू दी रहती है। तो यहाँ पे आपका एरिया पेरीमीटर का जो बेसिक मुझे आपको बताना था वो कंप्लीट होता है। अब हमने इसमें भर भर के क्वेश्चन करना है। अब इसमें भर भर के क्वेश्चन आएंगे, भर भर के क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है, भर भर के इसमें क्वेश्चन आएंगे। अब उन क्वेश्चन के लिए आप लोगों को बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा, हर घड़ी हर पल आपको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। चलो, हो गया, नोट हो गया सबका, नोट हो गया सबका, चलो नोट कर लो जल्दी। और देखो यार, अब आपने इतनी सारी क्लासेस कर ली, तो आपको ना मैं बार बार बोलता हूँ आपको कि यार आपको अब अपनी स्पीड पे भी ध्यान देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि स्पीड ही नहीं बढ़ाओगे तो बहुत पीछे रह जाओगे यार। आपको अगर स्पीड नहीं होगी तो जो चीज़ आपको आती भी होगी उसको भी आप टाइम पे नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। चलो, या तो हम पूरा टाइम दे रहे हैं कि चलो भाई नोट कर लो, चलो भाई क्वेश्चन अपने हिसाब से लिख लो, जब भी आपको लिखना है, जितना भी आपको टाइम लेना है क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो टाइम ले लो। लेकिन यार जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, वहां तो आपके पास लिमिटेड टाइम है, उसमें आपको क्वेश्चन सारा पढ़ना है, उसे समझना है, उसका आपको सोल्यूशन करना है, फिर आपको आंसर डिटेक्ट करना है कि आंसर ऑप्शन से मैच करना है, फिर वो मार्कशीट में फिल करना है। समझ रहे हो बात को, तो कहाँ से चलेगा फिर। अगर ऐसे करोगे तो वहां तो एक क्वेश्चन में आधा घंटा लगा दिया, है ना। प्लीज मैं इसीलिए बोलता हूँ आपको स्पीड भी अपनी मेंटेन रखनी है, ठीक है, स्पीड भी आपको अपनी बढ़ानी है, ठीक है। एक बार ही सीखो, सीख गए हो, सारी चीजें क्लियर है, फिर स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। हो गया सबका। चलो भाई, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताओ, मैं फिर आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। हम एरिया एंड पेरीमीटर पढ़ रहे हैं। एरिया क्या होता है, कोई भी जो क्लोज्ड किसी भी बाउंड्री के अंदर कितना स्पेस है, कितनी जगह है, उसे हम एरिया कह देते हैं। आपके रूम के अंदर कितनी जगह है, रूम के अंदर बैठे हो उसके अंदर कितनी जगह है, वो एरिया है, ठीक है। रूम की बाउंड्री क्या है, बाउंड्री कितनी है उसकी, वो पेरीमीटर है। हमने स्क्वायर के लिए देखा या हमने ट्रायंगल के लिए देखा, हमने स्क्वायर के लिए देखा, हमने रेक्टेंगल के लिए देखा, हम मतलब क्वाड्रिलेटरल के लिए, पहले हमने ट्रायंगल के लिए देखा, फिर हमने क्वाड्रिलेटरल के लिए देखा। क्वाड्रिलेटरल में मेन दो देखे, स्क्वायर और रेक्टेंगल, भले और के लिए भी होता है बट उतना आपके पास आएगा नहीं, तो मैं आपको अभी ज्यादा लोड नहीं दे रहा हूँ। अगर क्वेश्चन आएंगे तो फिर हम उसको भी कर लेंगे, ठीक है, बाकी आएगा नहीं। फिर हमने सर्कल के लिए देखा, अब हमने इस पे करना है क्वेश्चन, अब हमने इस पे क्या करना है, क्वेश्चन करना है। क्लियर है, बताओ। यहाँ तक जो चीज आपको मैंने समझाई वो आपको समझ आई कि नहीं आई, वो चीज आपको समझ आई कि नहीं आई। चले आप क्वेश्चन पे चले, सब लोग रेडी हो क्वेश्चन करने के लिए, सब लोग बिल्कुल रेडी हो क्वेश्चन करने के लिए, तब तो हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, तो हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, चले। ओके सर, बहुत बढ़िया। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखो क्वेश्चन, फाइंड द फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट। ध्यान से फोकस होकर के क्वेश्चन करो। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट 50 मीटर 50 m लॉन्ग। आपको बोला है कि आपने एरिया निकालना है, किसका एरिया निकालना है, एक प्लॉट का एरिया निकालना है। प्लॉट मतलब जमीन का टुकड़ा, ठीक है, जो कि कैसा है, उसका फिगर, उसका जो शेप है वो कैसा है, स्क्वायर जैसा है, ठीक है। वो प्लॉट कैसा है, स्क्वायर प्लॉट है, 50 मीटर लॉन्ग, 50 मीटर उसकी क्या है, लेंथ है, ठीक है। अब आपको इसका आंसर निकालना है, बताओ। अब मैं कर लेता हूँ, चैट को प्राइवेट कर लेता हूँ ताकि आपके आंसर सिर्फ मुझे ही शो हो, ठीक है। चलो, आपने क्या देखना है, आपने सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि सर हमें निकालना क्या है, आपको यहाँ पे पता चल गया कि मुझे एरिया निकालना है। मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है, स्क्वायर प्लॉट का। आप समझ जाओगे कि सर हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है, ठीक है। और उसकी साइड कितनी दे रखी है, 50 मीटर लॉन्ग बोला, यानी कि उसकी साइड कितनी है, 50 मीटर है। बस आपको क्लियर हो गया, ठीक है, कि हमें जो साइड दे रखी है, हमें जो साइड दे रखी है, साइड कितनी दे रखी है हमें,
50 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो हमने बोला कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट, तो सीधे सीधे आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। देन एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, आपको स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला आपको पता है कि साइड इंटू साइड होता है या साइड स्क्वायर होता है या ए स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखा था। हम क्या कर लेंगे, सिंपल सी बात है, साइड इंटू साइड कर लेंगे, साइड इंटू साइड कर लेंगे। साइड कितनी है, 50 मीटर है, तो मैं 50 इंटू 50 कर लूंगा, कितना हो जाएगा, 5 5 या 25 हो जाएगा, एंड उसके पीछे 2 जीरो, ठीक है। अब ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट बात, आंसर भी सबके आगे, ठीक है, वेरी गुड। ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट बात कि जब आप इसे आंसर निकालोगे, हमेशा ध्यान रखना कि जो एरिया होता है उसकी यूनिट स्क्वायर में होती है। अब इसकी यूनिट यहाँ किस में दे रखी है, देखो जो ये 50 मीटर है, ये तो एक साइड है, एक साइड की लेंथ है, तो वो एक ही यूनिट में देंगे, मीटर में। लेकिन जब हम इसका यहाँ पे यूनिट लिखेंगे, हमने लिख लेना है मीटर स्क्वायर, लिख लेना है हमने, समझ रहे हो, मीटर स्क्वायर हम लिख लेंगे, क्योंकि एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में होती है। ऐसा समझ लो 50 मीटर ये और 50 मीटर ये, 50 50 को मल्टीप्लाई कर दिया, मीटर मीटर को मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर स्क्वायर ही तो आएगा, ठीक है। स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में तो आपको सीधे यहाँ पे वैल्यू चाहिए, लेकिन स्कूल के एग्जाम में आपके लिखना होता है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। 56 लेवल पे भले ऐसे क्वेश्चन अगर आपके स्कूल में ना आए, आगे अगर जाओगे 7th वगैरह 8th वगैरह, है ना, तो वहां के लिए भी आपको ये चीज अपने माइंड में रखनी पड़ेगी। बोलो यहाँ तक चीज क्लियर है सबको, सब मजा आ गया, तो आगे निकल देंगे क्वेश्चन पे। नोट कर लिया सबने, वेरी गुड। समझ आ रहा है कैसे क्वेश्चन करना है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक बेसिक अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं आपको अब थोड़ा क्वेश्चन बढ़िया दे देता हूँ। इफ इफ पेरीमीटर इफ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, देखो आपको पता चल गया, जैसे आपने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे स्क्वायर फील्ड लिखा है, आप समझ जाओगे कि हाँ सर यहाँ पे स्क्वायर की बात होगी। स्क्वायर फील्ड इज इज 36 मीटर, 36 मीटर। फाइंड फाइंड इट्स एरिया, उसका एरिया हमें फाइंड करना है। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है। मार्क्स कटते हैं ना, बिल्कुल कटते हैं मार्क्स, है ना, अगर आप यूनिट ना लिखो तो मार्क्स से कटते हैं भाई आपके। क्वेश्चन समझो सर, सबसे पहले हम समझेंगे क्वेश्चन। अगर हमें क्वेश्चन समझ आ गया, आधा काम तो हमारा वैसे ही हो जाता है, ठीक है। देखो फर्स्ट जो आपका स्टेप होता है किसी भी क्वेश्चन को करने का, कि क्वेश्चन को समझना, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया तो 60-70% मान लो आपका काम हो गया, है ना। अगर आपने क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लिया, क्वेश्चन आपके सामने है, आपने एक बार इसको अच्छे से समझ लिया, तो 50-60% समझ लो कि आपका पूरा काम हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, बस उन वैल्यूज को कनेक्ट करना होता है जो उसमें दे रखा होगा। अगर कहीं पे फॉर्मूला यूज हो रहा है तो फॉर्मूला कर लो, लास्ट में छोटी मोटी कैलकुलेशन होंगी, समझ रहे हो। तो जब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं, आप उसे अच्छे तरीके से नहीं समझोगे कि यार क्वेश्चन पूछा क्या गया है, कर पाओगे क्वेश्चन, करोगे लेकिन कभी इधर करोगे कभी उधर करोगे, लास्ट में गिर जाओगे, है ना, सही से नहीं करोगे। इसलिए अपनी हैबिट बनाओ कि हमें क्वेश्चन को किस तरीके से समझना है, ताकि हम उस क्वेश्चन का अच्छे से अच्छा सोल्यूशन करके आई मीन करेक्ट आंसर निकाल लें, समझ रहे हो। वो आपको देखना होता है। चलो करो। हो गया, आ रहा है किसी का, आ रहा है किसी का, अलग अलग आंसर आ गए। देखो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में, हमेशा जब भी मैं बोल रहा क्वेश्चन को पढ़ो, इसमें दिखा है इफ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 36 मीटर। एक चीज आपको क्लियर हो गई कि सर मुझे यहाँ पे पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर कितना दे रखा है, 36 मीटर दे रखा है। ये किसका पेरीमीटर है, स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर है, ठीक है। हमें बोला गया कि क्या निकालो, एरिया निकालो, मुझे बोला गया कि क्या निकालो, एरिया मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। आप बोलोगे सर स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर के एरिया का जो फॉर्मूला होता है सबको पता है, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, साइड इंटू साइड होता है, या साइड का स्क्वायर होता है, या हम उसे ए स्क्वायर हम उसे लिख लेते थे, ठीक है, साइड टू साइड। तो आपको क्लियर हो गया कि सर अगर मुझे एरिया निकालना है तो मुझे साइड पता होनी चाहिए, और क्वेश्चन में साइड नहीं दे रखी है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में पेरीमीटर दे रखा है। मेरी बात को समझ रहे हो, क्वेश्चन में पेरीमीटर दे रखा है।
तो अब आप समझ जाओगे हाँ सर, ये क्वेश्चन तो 2-3 स्टेप में जा रहा है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेरीमीटर की हेल्प से हम इसकी साइड निकाल लेंगे। आपको पता है पेरीमीटर 36 मीटर है, ठीक है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। पता चल रहा है सबको, पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड, और पेरीमीटर हमें दे रखा है 36। ये क्वेश्चन ऐसे ही करना होता है। पेरीमीटर इज इक्वल टू 36 मीटर दे रखा था, पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता है 4 इंटू साइड, पेरीमीटर इज इक्वल टू 36 हमने दे दिया। मुझे साइड चाहिए, तो साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36, ये 4 इसके साथ डिवाइड है। मैंने जैसे आपको ना वहाँ पे फॉर्मूला भी बोला होगा, है ना, जहाँ पे आप लोगों ने सही से नहीं करा था, मैंने आपको वहाँ पे बताया था ना कि भाई जब भी आपको पेरीमीटर दिया होगा साइड कैसे निकालोगे, पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करना है। 36 को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, तो साइड मुझे कितनी मिल गई, साइड मुझे यहाँ पे कितनी मिल जाएगी, साइड इज इक्वल टू 4 9 जा 36, साइड मिल गई यहाँ पे कितनी 9 मीटर, यहाँ पे साइड मिल गई, क्योंकि ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में आएगा। अब एरिया पे जाओ, एरिया इज इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड, साइड कितनी है 9 है, तो 9 इंटू 9 मैं कर लूंगा, और मुझे यहाँ से एरिया मिल जाएगा 9 9 जा, मुझे एरिया मिल जाएगा 81 मीटर स्क्वायर। बताओ कहाँ दिक्कत आई, मिल गया। ऐसे करना था। अब तुम लोग के आंसर देखो कहाँ कहाँ आंसर जा रहे हैं, कहाँ कहाँ तुम लोग के आंसर जा रहे हैं भाई, बताओ। ऐसे क्वेश्चन आता है अगर एग्जाम में आएंगे, तो ये वाले फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो बहुत कम चांस है कि इस हिसाब से इतना इजी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि उसे तो हर कोई कर लेगा। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आएंगे जिसमें आपको थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा उसमें आपको करना पड़ेगा, है ना, थोड़ी एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो ये छोटा वाला क्वेश्चन है ना, इसमें आपको क्या दे रखा था कि भाई आपको उसकी साइड दे रखी है, बोला जा रहा है उसका सीए से क्या निकालो, एरिया निकाल लो। वो तो हर कोई जच्चा बच्चा कर लेगा, छोटा बच्चा भी उसको कर लेगा, जिसने नहीं भी सीखा होगा वो भी कर लेगा, कर लेगा। ठीक है। लेकिन जहाँ पे आप देखो इसमें 2 स्टेप में ही जा रहा है। एक बार आपने पेरीमीटर साइड निकाल ली, फिर साइड से आपने एरिया निकाल लिया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पास, है ना, जो कि 2-3 स्टेप में हो रहे होंगे। आपको वहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा होगा, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन हर कोई बच्चा करेगा, फिर सिलेक्शन कैसे होगा, है ना। नॉर्मली क्वेश्चन आएंगे तो हर कोई करेगा, सिलेक्शन कैसे होगा। आपको थोड़ी वो टफ क्वेश्चन भी देंगे, ताकि हर कोई बच्चा उस क्वेश्चन को न कर पाए, जो करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको तैयार होना है। उसी की तो तैयारी होती है ना। प्रिपरेशन में आप क्या करते हो, तैयारी में आप क्या करते हो, ये चीजें तो सीखते हो। ठीक है, ऐसा करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे देता हूँ फिर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इस बारी क्या करोगे, पेरीमीटर निकालते, ठीक है। फाइंड फाइंड पेरीमीटर, फाइंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, फाइंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। अब मैं सीधे क्वेश्चन आपके लेवल का दे रहा हूँ, ठीक है। हुज हुज एरिया इज 169 मीटर स्क्वायर। सर तड़कता भड़कता क्वेश्चन आ गया, सर तड़कता भड़कता क्वेश्चन आ गया, सर तड़कता भड़कता क्वेश्चन आ गया, सर तड़कता भड़कता क्वेश्चन आ गया। ये कलर सही दिख रहा है ना, कि नहीं दिख रहा है, ब्लू सही कर लूं। समझे क्वेश्चन को, क्वेश्चन पे एक नजर मारो जरा, क्वेश्चन पे एक अच्छी नजर मार लो। पहली बात तो क्लियर हो गया, पेरीमीटर निकालना है किसका, स्क्वायर फील्ड का। आप समझ जाओगे स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है, ओके। अब उसका एरिया दे रखा है इस बारी, ठीक है, एरिया दे रखे, देख रहे हो क्वेश्चन किस तरीके से है। आपको बोला फाइंड पेरीमीटर, हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर मुझे फाइंड करना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड होता है, या साइड को 4 बारी प्लस कर लो। अब फॉर्मूला ध्यान में रखना, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। सर यहाँ पे साइड तो है ही नहीं, साइड तो यहाँ दे ही नहीं रखी है, मैं कैसे करूँ। आप बोलोगे सर हमें क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, हुज एरिया इज 169। एरिया मुझे यहाँ दे तो रखा है, एरिया इज इक्वल टू 169 दे रखा है, ठीक है। तो एरिया से मैं क्या निकाल लूंगा, एरिया से मैं निकाल लूंगा साइड निकाल लूंगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए। एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड होता है।
अब मैंने आपको बोला था कि मैं साइड इंटू साइड को ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, साइड का स्क्वायर भी तो मैं इसको लिख सकता हूँ। बोलो इसमें कोई दिक्कत है किसी को? ये चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि कहीं पे कैसा करना होता है, कहीं पे कैसा करना होता है। दोनों चीज़ एक ही है, बस वो थोड़ी आपको माइंड में कनेक्ट रखना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, होता है एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर, और एरिया मुझे दे रखा है 169। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि सर अगर मुझे यहाँ से साइड की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे साइड का स्क्वायर है, अगर मैंने यहाँ से स्क्वायर हटा दिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? दूसरी साइड मुझे स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। बताई थी मैंने ये बात। अगर यहाँ रूट होता तो मैं दूसरी साइड स्क्वायर लगा लेता, यहाँ स्क्वायर है तो मैं दूसरी साइड स्क्वायर रूट लगा दिया, यहाँ से स्क्वायर हटा दिया, तो आपको साइड इज इक्वल टू, अब बताओ 169 का आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो। अब बताओ, मैं आपको पहले नहीं बोलता था क्या? मैं आपको पहले ना बोलता था कि भाई आप जो चीज़ अभी पढ़ रहे हो वो आगे आने वाले चैप्टर में काम आएँगी ही आएँगी। यहाँ हम एरिया एंड पेरीमीटर पढ़ रहे हैं और देखो आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का यहाँ पे बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो यूज़ हो गया। अब जिसको वो चीज़ क्लियर नहीं होगी वो क्या यहाँ क्वेश्चन कर पाएगा? इसलिए मैं आपको जब भी वो चीज़ें करवाता था मैं आपको हमेशा अवेयर करता था कि बेटा प्लीज़ इन चीज़ों को अच्छे से लर्न कर लो, अच्छे से इनको समझ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्योंकि ये आगे आने वाले चैप्टर का बेस होते हैं, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन है। इसने हर जगह आपका आपके पीछे आना ही आना है, आपका पीछे नहीं छोड़ने वाले। यहाँ से देखो जिसको ये चीज़ क्लियर होगी वो तुरंत यहाँ से आंसर निकाल लेगा, जिसको नहीं होगी वो क्या ही करेगा फिर, है ना? उसको पहली बात क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, आएगा भी तो ऐसे कैलकुलेशन में वो फँस जाएगा फिर, ठीक है? इसलिए तैयारी करनी होती है, ऐसे तैयारी होती है, समझ लो? डायरेक्ट क्वेश्चन लेके आ गए, कैसे होगा? जब तक कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है, क्वेश्चन कैसे करोगे यार? समझ रहे हो? प्लीज़ इन चीज़ों का आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। चलो, करो, करो भाई, करो भाई, करो भाई। हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ? अब तो कर लोगे? कितना साइड कितने निकलेंगे मुझे? साइड वेरी गुड, आ रहे हैं आंसर, आ रहे हैं सबके। साइड सब लोगों ने निकाल ली, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बेहतरीन, बेहतरीन। ये भी ना बात, साइड निकाल ली। 169 का रूट क्या होता है? 13 होता है, स्क्वायर रूट 13 होता है। साइड मिल गई, अब यहाँ से पेरीमीटर में मिल जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। साइड कितनी मिली मुझे? 13 मिली, ठीक है? ये स्टेप 1 ये है, ठीक है? स्टेप 1 हमारा ये है, एंड ये स्टेप 2 था यहाँ पे, ठीक है? स्टेप 2, खैर आपने तो अपने हिसाब से समझ गए होंगे। पेरीमीटर इज इक्वल टू 13 फोड़ कितना हो जाएगा? 52, और ये किस में आएगा? मीटर में आएगा, क्योंकि वो मीटर स्क्वायर में था तो ये मीटर में आएगा। ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। आया मजा? गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलें आप आगे, कर लोगे ना? ऐसे करने पड़ेंगे भाई क्वेश्चन, ठीक है? समझिए, समझिए, ऐसे करना पड़ेगा, इस चीज को ऐसा देखना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड फाइंड पेरीमीटर, फाइंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज हुज, ठीक है? फाइंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 13 मीटर। कर लोगे क्या? देखते हैं कौन करेगा इसका आंसर। फाइंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 30 मीटर, हुज साइड इज 30 मीटर। हाँ, यूनिट एग्जाम में तो लिखना जरूरी है, यूनिट यार। यहाँ भी हैबिट बना लो, क्या दिक्कत है? आदत बनी रहेगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे आपके सामने ये आया, आप इसको बिना देखे करो, आई मीन बिना करे कर लोगे, ठीक है? ठीक है, जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा, आप इस क्वेश्चन को बिना करे करोगे। बोले सर कैसी बात कर रहे हो कि बिना करे कैसे करेंगे? ऐसा पॉसिबल है कि सामने क्वेश्चन को बिना करे कर लिया?
हो जाएगा बिना करे। आपने सिर्फ एक नज़र मारी इस पे, ऑटोमेटिकली हो जाएगा ये। आप नहीं भी करना चाहोगे ना, हो जाएगा। फ़ील करना इस चीज़ को। आपके सामने ये क्वेश्चन है, आप अगर इसको नहीं भी करना चाह रहे होंगे, आप अगर इस क्वेश्चन को नहीं भी अगर आप इसको करना चाह रहे होंगे, ठीक है? तो तुरंत आपके माइंड में नंबर आ जा रहा होगा, अपने आप आ जा रहा होगा, यहाँ से इसका आंसर ये होगा, ठीक है? यहाँ से इसका आंसर ये होगा। तो ऐसा भी हो जाता है कभी-कभार, है ना? आपको बोला कि पेरीमीटर निकालो जिसकी साइड 13 है, सीधे आपके माइंड में आया होगा कि सर 13 4 जा, आया था नहीं आया था बताओ? आया था नहीं आया था बताओ? ठीक है? आया था ना? बिल्कुल आया था। तो आपको पता है कि सर पेरीमीटर का जो फ़ॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड होता है। साइड मुझे वहाँ पे दे ही रखी है। एग्ज़ाम में तो पूरा ऐसा सजा-सजा के लिखना होता है, ठीक है? बाकी एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट करोगे, ठीक है? 52 मीटर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है भाई? पेरीमीटर आ जाएगा, ओके? चलो आगे। बोलेंगे सर ये तो बिल्कुल झोला-छाप क्वेश्चन था, ठीक है? चलो, झोला-छाप क्वेश्चन था, तो ये कर लो। फाइंड फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर whose साइड जिसकी साइड है कितनी whose साइड इज 7.5 मीटर। ये करके दिखाओ जरा कि फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर whose साइड इज 7.5 मीटर। अब करो, बोल रहे हो ना आंसर हम कर लेंगे। बोलो सर ये बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, हम लोग इनको ऐसे ही निपटा लेंगे। निपटाओ, करके दिखाओ। अगर खुद को चैंप समझ रहे हो, ये क्वेश्चन करके दिखाओ, क्वेश्चन करके दिखाओ। बस फंस गए फिर कैलकुलेशन में। ऐसे कैसे चलेगा यार, तुम लोग ही मुझे बताओ, ऐसे कैसे चलेगा? मल्टीप्लाई करना नहीं यार। एक है फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 7.5 मीटर। एरिया निकालना है जिसकी साइड क्या है 7.5 है। एरिया का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? साइड इंटू साइड होता है। साइड इंटू साइड होता है। साइड कितनी दे रखी है? 7.5 मल्टीप्लाई 7.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो ना, मल्टीप्लाई करना तो आता ही है सबको। मल्टीप्लाई कैसे करोगे? आपको पता है, पहले पॉइंट को इग्नोर कर लो, पॉइंट को इग्नोर कर लो, जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे कर लो। 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 से 35, 35 टू 37 हो जाएगा। अब मैं 7 से करूँगा, यहाँ क्रॉस कर लो। 7 5 35 का 5 कैरी 3, 7 7 जा 49, 49 और 3 करो कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा, ठीक है?
प्लस कर लो, अब 5 का 5 हो जाएगा, 7 5 12 का 2 कैरी 1 3 2 5 5 1 6 एंड 5 का 5 5 6 2 5। अब देख लो फिर यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट यहाँ है, एक डिजिट यहाँ है, टोटल कितना डिजिट हो गए, दो डिजिट हो गए। यहाँ पे दो डिजिट कर लो, एक डिजिट दो डिजिट 56.25। तो इसका आंसर आना था 56.25। हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, तो मीटर स्क्वायर। अब तुम लोग मल्टीप्लाई तक नहीं कर रहे हो तो कैसे चलेगा। ठीक है, माधव का सही था, साची का 625 कैसे आ रहा, दीक्षित का भी अलग ही आ रहा 3164। अब इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ बताओ, अब इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ। कितनी बारी आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ, आपको यहाँ पे एरिया पता है, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला सबको पता है, करना कैसे वो भी आपको पता है। साइड को इंटू साइड करना था, साइड को मल्टीप्लाई कर देना था, साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर देना था। नंबर था आपके पास 7.5, आपने 7.5 इंटू 7.5 करना था। अब आप यही चीज नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या ही करोगे, मुझे ये चीज बता दो बस, मुझे इसका आंसर बताओ। आप 7.5 इंटू 7.5 नहीं कर पा रहे हो तो क्या आप एग्जाम में क्या ही करोगे बताओ। अपने आप से आप क्या उम्मीद कर रहे हो, अपने आप से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम क्या ही करेंगे एग्जाम में। ठीक है, इतना छोटा सिर्फ 7.5 इंटू 7.5 करा है, वो भी आपको नहीं आ रहा। और हाँ, मैंने अगर आपको नहीं करवा रखा है तो बताओ, लिस्ट में जाओ, डेसिमल वाले लेक्चर देखो, वहां समझा रखा है कि नहीं समझा रखा है। अब नहीं करोगे तो ऐसे ही होगा ना, ऐसी कभी इधर गिरोगे कभी उधर गिरोगे, उसमें मैं क्या ही करूँ बताओ, उसमें मैं क्या ही करूँ। मैंने आपको कई बार बोला है, टीचर सिर्फ दरवाजा खोल के रखेगा, आप अंदर अपने आप से जाओगे। ठीक है, हम चाहे दरवाजा कैसे भी खोलें, अंदर आपको अपने आप से ही जाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्या ही कर सकते हैं। तुम लोग भी यार कैसे चलेगा ऐसे भाई, ऐसे कैसे चलेगा। पॉइंट वाला मल्टीप्लाई नहीं कर पाए तुम लोग, पॉइंट वाला मल्टीप्लाई नहीं कर पाए, क्या ही करोगे, क्या ही करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फाइंड एरिया, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर, हुज पेरीमीटर इज 54 मीटर, हुज पेरीमीटर इज 54 मीटर। देखते हैं कौन करेगा इस क्वेश्चन को। हुज पेरीमीटर इज 54 मीटर। क्वेश्चन तो सब लोग समझ गए होंगे कि फाइंड एरिया, एरिया हमें फाइंड करना है एंड पेरीमीटर हमें दे रखा है, एरिया फाइंड करना है, पेरीमीटर हमें दे रखा है, उस पेरीमीटर इज 54 मीटर। पता नहीं कितना टाइम लगाओगे आप लोग इस क्वेश्चन पे, पता नहीं इस क्वेश्चन पे आप कितना टाइम लगाओगे। ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, अभी तो क्वेश्चन और हाई लेवल के आएंगे, अभी तो घुमा फिरा के देंगे वो क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत घुमा फिरा के आएगा, अभी तो बिल्कुल बेसिक से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी तो हम क्वेश्चन करने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चन हम आगे क्वेश्चन कैसे करना है उसकी तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन थोड़ा आएंगे। ठीक है, तो हम अभी तैयारी कर रहे हैं, जो भी आगे आप क्वेश्चन आएंगे उनमें इन क्वेश्चन का यूज होगा। तो अगर आप इन्हीं क्वेश्चन में फंस जा रहे हो आगे तो और दिक्कत आएगी, है ना। एक बारी सीखो, हालांकि मैं आपको बोलता हूँ बार बार कि स्टार्टिंग में तो आपको सीखना होता है, कोई दिक्कत नहीं, हर किसी की एक स्टार्टिंग फेज होती है, वो सीखता है चीज को। लेकिन जब आप एक बारी सीख गए हो, आपको सारी चीजें क्लियर है, सारा डेटा आपके पास है ना, लेकिन फिर भी आप अपनी एक सिली मिस्टेक की वजह से कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो, उसकी वजह से आप बहुत पीछे हो जा रहे हो, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो रिवीजन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी भाई, आपको ही करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। आने लगी आंसर, ठीक है, करो करो ट्राई करो, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है,
पेरीमीटर आपको दे रखा है, आपको पता है एरिया का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड। एरिया निकालने के लिए मेरे पे साइड होनी चाहिए, साइड है नहीं तो मैं क्या करूँगा, पेरीमीटर निकालूंगा। आई मीन पेरीमीटर से साइड निकाल लूंगा, बस हो तो गया आंसर। क्योंकि आपको पेरीमीटर दे रखा है, आपको पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर इज इक्वल टू दे रखा है आपको 54 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू, मैंने पेरीमीटर की जगह 4 इंटू साइड लिख लिया और उसकी वैल्यू है कितनी 54। ठीक है, यहाँ से मुझे साइड चाहिए, 4 और साइड मल्टीप्लाई है तो 4 यहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा, 4 4 से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा होगा तो पॉइंट में आंसर आएगा। इसे मैं करूँगा, ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 1 बचा 14 हुआ, 4 3 जा 12, वहाँ पे कितना बचा 2 बचा, पॉइंट लगाया उसके पीछे मैंने 0 कर लिया होगा, 4 5 जा 20, तो कितना आया 13.5। वहाँ मीटर था तो यहाँ भी मीटर आएगा, साइड मुझे पता चल गई। अब हमने एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला तो आप इजीली निकाल लोगे, क्योंकि आपको पता है एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा साइड इंटू साइड हो जाएगा। एरिया इज इक्वल टू होना है, साइड कितनी है, साइड है सर 13.5 इंटू मैं क्या कर लूँगा फिर 13.5, 135 इंटू 135, नॉर्मल आप ऐसा मल्टीप्लाई करो। बोलो 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 बोलो, कर लो इसको मल्टीप्लाई। वो सर मल्टीप्लाई कैसे करना है, मल्टीप्लाई करने के लिए पहले पॉइंट को इग्नोर कर लो, पॉइंट को आपने इग्नोर करा, पॉइंट को आपने इग्नोर करा, पॉइंट को आपने इग्नोर करा तो क्या आया 135 इंटू 135, पॉइंट को मैंने इग्नोर कर लिया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पहले 5 से करूँगा, 5 5 या 25 का 5 कैरी 2, 5 या 15 टू 17 का 7 कैरी 1, 5 1 5 5 1 6। अब मैं जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके नीचे से हम लिख लेते हैं, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 3 जा 9 9 1 10 का 0 कैरी 1, 3 1 जा 3 1 कितना हो जाएगा 4। जिससे मल्टीप्लाई करना है उसके नीचे से हमें लिखना है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसके नीचे 1 यहाँ से लिख लेना है, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3 एंड 1 1 जा 1। अब इन सबको हमें प्लस कर देना है, 5 का यहाँ 5 हो जाएगा, 7 5 12 का 2 कैरी 1, 6 5 11 11 1 12 का 2 कैरी 1, 4 3 7 7 1 8 एंड 1। ठीक है, यहाँ पॉइंट के बाद कितना डिजिट थी, एक डिजिट दो डिजिट, टोटल 2 डिजिट है, यहाँ भी 1 डिजिट 2 डिजिट, तो पॉइंट आएगा यहाँ पे 182.25 आंसर आएगा। हमें एरिया निकालना था तो एरिया का जो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, एरिया का जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा 182.25, यहाँ मीटर था तो ये मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। मजेदार तरीके से आपका आ गया। कैलकुलेशन पढ़ानी पड़ेगी भाई आपको, बहुत तगड़ी आपको कैलकुलेशन अपने रखनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी फिर आपको, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी। चले आगे, किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। अब आपको यार दिक्कत मैं क्या ही बोलूं मैं तुम लोगों को, मुझे दिक्कत पता कब होती है, जब आपको कोई दिक्कत ही नहीं है और फिर भी आप लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे, जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक चीज आपको अच्छे से समझ आ रखी है, आपको कॉन्सेप्ट सारा क्लियर है, कैलकुलेशन करने भी आपको आ रही है, लेकिन जब जैसी क्वेश्चन आ रहा आंसर में आपको होश उड़ जा रहे हैं और बोल रहे हैं हाँ सर हमें सब समझ तो आ रहा है, लेकिन हम आंसर भी नहीं आ रहा है, समझ भी सब आ रहा है और आंसर भी नहीं आ रहा है, तो ऐसे कैसे चलेगा। ये किसकी कमी है, ये है सर प्रैक्टिस की कमी। हम रिवीजन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं सर, आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो, हम रिवीजन प्रैक्टिस करना हमें अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ एक बारी पढ़ लिया समझ आएगा बहुत है, हम आगे निकलते जा रहे हैं, लेकिन पीछे इतनी सारी चीजें पढ़ ली उसका हमें कुछ अता पता नहीं है। प्लीज उसको रिवाइज करते रहो अगर आगे अच्छे से करना है तो। ठीक है, हो गया, सबको क्लियर होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं या ना दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं। एक दो रेक्टेंगल के क्वेश्चन करें, एक दो रेक्टेंगल के क्वेश्चन करें। बस देखो आपको यहाँ से अगर स्क्वायर का जो बेसिक लेवल वाला जो आई मीन क्वेश्चन आएगा, ऐसा आएगा, या तो पेरीमीटर दिया होगा बोला जाएगा एरिया निकालो, या एरिया आपको दिया जाएगा बोला जाएगा पेरीमीटर निकालो।
है ना। एरिया आपको दिया जाएगा, बोला जाएगा पेरीमीटर निकालो, ठीक है। बाकी ये तो आप छुटके फुटके तो आप कर ही लोगे, छुटके फुटके तो आप कर ही लोगे। चलो एक दो अब हम रेक्टेंगल के क्वेश्चन करते हैं, रेक्ट एंगल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। किसके क्वेश्चन करेंगे? रेक्ट एंगल के क्वेश्चन करेंगे। अब देखो नॉर्मल अगर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा वो तो हर कोई कर लेगा, ठीक है, वो तो हर कोई करेगा। तो आपको थोड़ी वैल्यूज बढ़िया बढ़िया देता हूँ। फाइंड पेरीमीटर, फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल whose 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 length is whose length is 8 meter and breadth is and breadth is 4.5 मीटर। कर पाओगे क्वेश्चन? फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का आपको पेरीमीटर फाइंड करना है जिसकी लेंथ 80 मीटर है एंड उसकी ब्रेथ 4.5 मीटर है। अब करो क्वेश्चन, अब करो क्वेश्चन। कर लोगे? लेंथ 8 मीटर है, ब्रेथ 4.5 मीटर है। आपको पता है रेक्टेंगल इस तरीके का होता है, रेक्टेंगल इस तरीके का होता है ऐसा। ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है। चलो करो।
ये बर्गर कौन खा रहा है? दीक्षित बर्गर स्ट्रॉबेरी खा रहा है, हाँ? भूख लग गई। हम्म। चलो, चलो हो गया। आंसर क्या आ रहे तुम लोगों के? किसी का 25, किसी का 45, किसी का 17। है है है। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा? देख लो आप कैसे करना है सॉल्व, वो देख लो। अच्छा, मैं आपको ये यहाँ पे ये बता रहा था, रेक्टेंगल होता है ये, इसकी लेंथ होती है, इसकी लेंथ होती है। अगर यहाँ ये 8 मीटर है तो यहाँ भी ये 8 मीटर होगा। ब्रेथ कितनी दे रखी है? 4.5। यहाँ 4.5 है तो यहाँ भी 4.5 हो जाता है। वो आप लोगों को पता ही है पहले से, ठीक है? वो आप लोगों को पता ही है कि हाँ सर ऐसा होता है। चलो ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें हमने इसको कैसे करना था कि पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का इसका जो फॉर्मूला होता है वो सबको पता होना चाहिए और सबको पता होगा भी कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है इसका। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है इसका? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ये सर। कर लो। 2 इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है? 8 मीटर है। प्लस ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ है 4.5। पहले अब हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सिंप्लीफिकेशन भी तो आपको याद ही होगा ना, सिंप्लीफिकेशन भी तो आपके माइंड में होगा, ठीक है? तो वो भी तो आपको सीखना है, सीखना है कि सीख रखा है उसको भी तो माइंड में लेके चलोगे। तो ये हो जाएगा कितना? 2 इंटू 8 प्लस 4.5। अब देखो डेसिमल आ गया, प्लस कैसे करना है? 8 है, यहाँ हो जाएगा 4.5, ऐसे लिखना है। 8 में 0.0 कर लो, सारा सिखा रखा है ना। 8 के बाद 0.0 करोगे नहीं भी करोगे उसने 8 ही रहना है, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, वो आपको पता है ना, सीख रखा है आपने। प्लस करना है तो 0.55 होगा, 8 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना? 12.5। अब आपको पता है ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है? ब्रैकेट का जब भी एक ही नंबर हो हमने ब्रैकेट हटा देना है। बाहर भी कोई साइन नहीं है, अंदर भी कोई साइन नहीं है। क्या हो जाएगा? से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू 12.5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, पॉइंट को इग्नोर कर लो। 2 5 या 10 का जीरो कैरी 1, 2 2 जा 4, 4 1 कितना हो जाएगा? 5, एंड 2 1 जा 2। पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद यहाँ भी एक डिजिट होनी चाहिए। अब आपको पता है सर पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, जीरो भी हट जाता है, पॉइंट भी हट जाता है। 25 वो मीटर में दे रखा था तो ये भी मीटर में आएगा। तो पेरीमीटर आपको मिल गया कितना? 25 मीटर आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। बताओ कहाँ समस्या आई, कहाँ दिक्कत आई? कहीं कुछ दिक्कत आई? कहीं कुछ परेशानी भी किसी को? इतना सिंपल चल रहा था, इतना सिंपल चल रहा था। बस कैलकुलेशन में फंस रहे हो आप लोग यार। कैलकुलेशन नहीं करोगे तो ऐसे ही होगा, कैलकुलेशन नहीं करोगे तो ऐसे ही होगा। ओके, एक क्वेश्चन और मैं आपको यहीं पे दे दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको, छोटा सा क्वेश्चन यहीं पे दे दे रहा हूँ, ठीक है? छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे दे दे रहा हूँ। फाइंड पेरीमीटर, फाइंड पी पेरीमीटर इफ एल इज इक्वल टू, एल इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर एंड बी इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। कर सकते हो इसको? चलो करो तुरंत, करो तुरंत। फाइंड पेरीमीटर, पेरीमीटर फाइंड करना है। अगर एल मतलब लेंथ, लेंथ आपको दे रखी है 19 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ आपको दे रखी है 7.6 सेंटीमीटर। करो। अब तक माधव सबसे पहले आंसर दे रहा है, देखते हैं आप भी आंसर देता है सबसे पहले कि नहीं देता है। अभी तक माधव सबसे पहले आंसर दे रहा था। देखना है कि वो खुद आंसर दे रहा है कि कॉपी कर रहा है कि क्या कर रहा है, वो देखना पड़ेगा। चलो भाई शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, करो करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। होना चाहिए, होना चाहिए, और हो भी जाएगा। निकालो, निकालो। आ गया आंसर, ठीक है, वेरी गुड। आंसर तो आ गया माधव का। और लोग भी करो, और लोग भी निकालो, वो लोग भी निकालो।
हो गया? अलग-अलग आ गया आंसर? ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ आंसर एक ही आंसर अलग है। 2 आंसर मिले हुए 53.2 एंड 34.2 2 आंसर मिले, चलो देखते हैं कौन सा सही है। पैरामीटर निकालना है, फॉर्मूला आपके पास तो है ही। किसर 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 सर 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 कलर चेंज हो जा। पैरामीटर इज इक्वल टू होता है रेक्टेंगल का ही निकालना था, ठीक है। पहले यहाँ लिखा नहीं था, अब देखो लिखा हो ना हो, आपको जब भी लेंथ दे रखी हो ब्रेथ दे रखी है, जब भी दोनों अलग अलग है समझ आओगे वो रेक्टेंगल है ना, समझ आओगे वो रेक्टेंगल है। तो 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। 2 इंटू एल कितना है 19 है, प्लस बी कितना है 7.6 है, ठीक है। इसको आपको करना था प्लस, तो ये 19.0 एंड 7.6 ये हो जाएगा 6 9 7 16 का 6 कैरी 1 1 1 2 26.6 हो जाएगा। इसको अब आपको मल्टीप्लाई कर लेना था, कितना हो जाएगा 2 6 12 का 2 कैरी 1 2 6 12 12 एंड 13 का 3 कैरी 1 2 2 4 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट 53.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 53.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, तुम लोग मीटर क्यों लिख रहे हो? ये भी तो देखो, जब वो सेंटीमीटर में है तो तुम लोग मीटर क्यों लिख रहे हो, वो भी तो आप लोगों को देखना है। पेरीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 53.2 सेंटीमीटर। ओके, इज इट क्लियर फॉर एवरीवन, यस और नो? क्लियर है? क्लियर है? हो गया? हो गया? चले, समझ आ रही है बात? ऐसे करोगे क्वेश्चन। ओके चलो, अब क्वेश्चन करते हैं कौन सा एरिया वाला, ठीक है, एरिया वाला क्वेश्चन करेंगे। एरिया निकाल लो एक बारी। फाइंड एरिया ऑफ, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज हुज लेंथ हुज लेंथ एंड हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 2.6 मीटर एंड 1.2 मीटर। ये करो, निकालो, निकालो। कैलकुलेशन है, तुरंत तुरंत कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी तो सब इजी है। इस बार एरिया निकालना है। एरिया तो बहुत इजी है, रेक्टेंगल का एरिया बहुत इजी है, एरिया तो तुरंत निकल आएगा। एरिया तो तुरंत निकाल लोगे आप। आने लग गया आंसर, ठीक है, देखते हैं। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला सबको पता है, सी से क्या हो जाता है लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाता है। लेंथ कितनी दे रखी है 2.6 एंड ब्रेथ कितनी दे रखी है 1.2। अब जिसने जितनी प्रैक्टिस करी होगी आंसर तुरंत आएगा, पॉइंट को इग्नोर कर लो। 26 एंड 12 12 की टेबल आती है तो 12 से कर लो। 12 से 72 का 2 कैरी 7, 12 टू 24 एंड 24 और 7 हो गया कितना 31। बहुत बढ़िया। पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट, तो यहाँ पे 2 डिजिट, एक डिजिट 2 डिजिट, तो 3.12 ये किस में था मीटर में,
तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बस वेरी गुड, आंसर आ गए सबके 3.12। बहुत बढ़िया। 7.6 कहाँ से आएगा? अब ये देखो यार, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो तो कैसे चलेगा है? मैं तो पकड़ पकड़ के, दौड़ा दौड़ा के, लेटा लेटा करके पिटाई करने पड़ेगी तुम लोगों की, है ना? मल्टीप्लाई गलत कर रहे हो। हो जाएगा। क्वेश्चन और कर लो। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो। नॉर्मल छोटा सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ rectangle of length, rectangle of length 7.5 centimeter and breadth and breadth 6 सेंटीमीटर। अब जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, इसमें आप थोड़ा ना कुछ करोगे, क्योंकि आपको पता है रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला है एल इंटू बी। सीधे मैं लेंथ इंटू ब्रेथ, सीधे मैं इसको देखते ही देखते, अगर मैं एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहा हूँ, मैं सीधे माइंड में इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर लूंगा, आंसर आ जाएगा मेरा। मानते हो इस बात को? बिल्कुल मानते हैं सर, क्यों नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे सर? बिल्कुल मानते हैं। तो आंसर आपका तुरंत आ जाएगा, आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। आंसर आपका आ जाएगा बिल्कुल तुरंत। आ गया? कितना आ रहा? 45। एरिया का फॉर्मूला आपको रेक्टेंगल का पता है, ऐसा सी से होता है एल इंटू बी। लेंथ कितनी, स्कूल में तो ऐसा लिखना होता है, ठीक है? बाकी अंडर जाएगा तो आप डायरेक्ट करोगे, 7.5 इंटू 6 कर लोगे। 6 5 35 का, सॉरी, 6 5 30 का जीरो कैरी थी, 6 7 जा 42, एंड 42 और 3 कितना हो जाएगा? 45। पॉइंट के बाद एक डिजिट, एक डिजिट, बस आंसर आ गया आपका कितना? 45। क्योंकि ये एरिया है, तो एरिया का हमेशा जो यूनिट होती है वो स्क्वायर में होती है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक जगह मीटर चल रहा है तो फिर आप लोगों के हर जगह मीटर ही चल रहे हैं। आपके हर जगह फिर क्या चल रहे हैं? मीटर मीटर ही चल रहे हैं। क्लियर हो गया? ऐसे करोगे भाई क्वेश्चन, ठीक है? ऐसे होंगे आपके क्वेश्चन, ठीक है? ये अभी हमने बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चन लिए, ठीक है? बेसिक बेसिक से क्वेश्चन लिए हमने। 8 क्यों किया? जब 6 था तो 8 क्यों कर रहे हो? अरे जल्दी भी, इतनी जल्दीबाजी भी नहीं करनी है। अरे इतनी जल्दबाजी भी आप लोग नहीं करो, ठीक है? ओके, चलो तो फिर आज के लिए आपको बेसिक बेसिक क्लियर हो गया कि कैसे हमने क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। अब इनकी प्रैक्टिस करते रहो बार बार, ठीक है? अभी हमने बहुत भर भर के हमने इस पे क्वेश्चन करना है, ठीक है? एरिया पेरीमीटर का अब आप सिर्फ इसमें क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो सर्कल का हो, चाहे वो वो स्क्वायर का हो, चाहे वो रेक्टेंगल का हो, किसी का भी हमने इसमें अब भर भर के क्वेश्चन करना है। उसके बाद फिर आप करिएगा क्या? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ठीक है? उसमें छोटी मोटी चीज है, बस फिर आपका ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? बाकी यार अपना बार बार रिवाइज करते रहो, जितना हो सके चीज़ों को रिवाइज करो, नहीं तो फिर आपको ही दिक्कत आएगी, है ना? ओके, तो अपना बढ़िया करते हो, जिसके लेक्चर छूट रखे हैं वो उनको कंप्लीट कर लो, जिसके टेस्ट छूट रखे हैं वो टेस्ट को कंप्लीट कर लो, ठीक है? अभी बहुत सारे टेस्ट आएंगे, मैथ के आएंगे, आपके इंटेलिजेंस के आएंगे, आपका इंग्लिश के अभी पेंडिंग है काफ़ी सारे, है ना? तो सारे टेस्ट आएंगे, बार बार करते रहो, रिवाइज करते रहो, जितना हो सके चीज़ों को बार बार आप लोगों ने प्रोसीड करना है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? और कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना, है ना? इसकी इक्वेशन को बार बार करो और पूरा जियोमेट्री स्टार्टिंग से रिवाइज कर लो। वही का मैथ तो पूरा रिवाइज करना है, जितना रिवाइज करोगे उतनी आपको चीज़ें कंफर्टेबल क्लियर होती जाएंगी, नहीं तो फिर परेशान रहोगे, और उस परेशानी का बहुत
वो परेशानी आपको बहुत परेशान करेगी। ठीक है, ओके। चलो मिलते फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। ठीक है, बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया खाओ, बढ़िया पियो। ठीक है, और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस वगैरह करते रहो। ओके, तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइज मे लीव नाउ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। ओके गाइस। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस, जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है। ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। राइट, आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। राइट, वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा। ठीक है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। राइट, किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके। राइट, एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी। मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा। राइट, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है। ठीक है, और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है। राइट, इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो। ठीक है, और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं। ओके।